हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं लालजी राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक छोटा सा चिन्ह प्लस माइनस का। एक छोटा सा है, लेकिन गणित में, मैथ में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक क्वेश्चन को हल करने में यूज होता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो में देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं कि कहां पर कैसे यूज होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्लस और माइनस, माइनस और प्लस। हम लोग सभी जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। ये कैसे यूज होता है, कहां पर यूज होता है, आप लोग को हम आसान भाषा में, सरल शब्दों में इसको समझाएंगे। तो दोस्तों, यहां माइनस माइनस प्लस होता है। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं, एक अंक ले लेते हैं, -5 -5 क्या होता है, -10 होता है। 5 और प्लस 5 यह भी 10 होता है। आप लोग सोचेंगे कि जब दोनों जोड़ा जा रहा है तो फिर यहां माइनस क्यों आ गया, यहां क्यों नहीं आया। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि माइनस का चिन्ह हमेशा दर्शाया जाता है, लेकिन प्लस का चिन्ह कहीं कहीं नहीं दर्शाया जाता है। कहां पर नहीं दर्शाया जाता हम जानते हैं। पहले इसके 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो किसी भी अंक के पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। इसका मतलब कि 5 से पहले क्या है, तो प्लस है। लेकिन वही माइनस का चिन्ह को दर्शाना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, तब तो जाकर के उसको हम माइनस समझते हैं कि नहीं, ये माइनस में है। तो पहला हमारा यहां है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 5 5 को जोड़ दिए, यहां भी 5 5 को जोड़ दिए, ये प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ऊपर वाला और नीचे वाले की हम बात कर रहे हैं। तो प्लस 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 हुआ और माइनस माइनस भी प्लस हुआ, लेकिन चिन्ह यहां क्यों आया, इसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों, कहीं भी मैथ में यदि इस तरह की समस्या आती है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके पहले माइनस है और इसके पहले भी माइनस है। तो माइनस का मतलब हुआ कि मेरे पास पहले से हम 5 रुपया माइनस में, फिर इसके बाद में 5 रुपया और माइनस में हो गए, तो हम कितना रुपया माइनस में हो गए, 10 रुपया माइनस में हो गए। यानी सिंपल भाषा में हम कहें कि माइनस में जो 5 रुपया है, हमने अपने दोस्तों से लिया है, एक 5 रुपया फिर अपने दोस्तों से ले लिए, तो हम तो उसको जोड़ेंगे ही, माइनस माइनस को तो जोड़ेंगे। कितना हम माइनस में चले गए, यानी हमको अब -10 रुपया, यानी 10 रुपया कर्जा देना है, 9 की प्लस रुपया, 10 रुपया प्लस में। यहां क्या होता है कि प्लस प्लस का मतलब कि मेरे पास पहले से 5 रुपया है और एक और 5 रुपया कोई दे दिया, हमारे पास कितना रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया। 10 रुपया हो गया, कोई प्रकार, किसी प्रकार का हम पर कर्जा नहीं, हमारे पास 10 रुपया अवेलेबल है। और यहां जो कर्जा के रूप में दिया गया कि 5 रुपया किसी दोस्त से हम उधार लिए कि 5 रुपया दे दो, हम कल तुमको दे देंगे, लेकिन हम उसको नहीं दे पाए और किसी और दोस्त से फिर 5 रुपया कर्जा ले लिए, उसको भी कह दिए कि हम 2 दिन के बाद दे देंगे। हमारे ऊपर कर्जा कितना हो गया,
-10 रुपया हो गया। पैसा तो मेरे पास है क्योंकि इसको जोड़ के कितना हो गया 10 रुपया, लेकिन बाबू ये कर्जा हुआ, हमको इसको चुकाना है, इसलिए यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह होता है जो माइनस का होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं, आप लोग बहुत देखते होंगे, सोचते होंगे कि ये क्या डायग्राम बनाया गया है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब हम समझाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें, क्योंकि वीडियो यदि छोड़ करके आप जाएंगे तो कोई चीज समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि समझने के लिए कोई ऐसे में 5 मिनट का वीडियो नहीं बना रहा हूं कि ताकि जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को समझा कर निकल जाऊं। समझिए तो पूरा कंसेप्ट समझिए। यदि नहीं समझेंगे, आधा पर छोड़ करके वीडियो चले जाएंगे तो फिर समझेंगे नहीं समझ पाएंगे। चलिए हम डायग्राम के बारे में बताते हैं कि फिर ये कैसे माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस कैसे होता है। यहाँ 2 भाई बहन है, एक प्रिया है एक सोनू है, अपने घर से स्कूल जाते हैं। उनकी दूरी कितनी किलोमीटर? 0 लेवल, यानी यहां से दूरी जो है स्कूल तक ये 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। ये जो खाना आप लोग देख रहे हैं 1-1 किलोमीटर दूरी पर हम लगाए हैं समझने के लिए। और पैदल वो लोग जाते जाते लगभग समय 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा टाइम लगता है। दोनों भाई बहन आते हैं अपने स्थान से, लेकिन यहाँ प्रिया क्या कहती है? प्रिया कहती है सोनू से कि बाबू तुम स्कूल जाओ, हम तुम्हारे लिए कुछ ले करके आते हैं। यहां से प्रिया जो है इधर न जाकर के वो इधर जाने लगती है और सोनू अपना स्कूल जाता है। अब यहां से उसको स्कूल जाने में 5 किलोमीटर है, 1 घंटा लगता है। वो इधर माइनस में जाने लगती है और इस स्थान तक ये जो चाचा जी है पानी पूरी बेच रहे, फुचका भोजपुरी में कहते हैं लोग, हम भी भोजपुरी में कहते हैं फुचका उसको। तो ये चाचा जी जो बेच रहे हैं वो फुचका खाने के लिए आ गए। थोड़ा लड़कियां ज्यादा पानी पूरी पर ध्यान देती है, बुरा नहीं मानना, ये जो सही बात है जो सत्य है मैं बता रहा हूं। तो उसने माइनस में चलना चालू किया, यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 यही 5 किलोमीटर उसने माइनस यहाँ चाचा के पास आ गई पानी पूरी खरीदने के लिए। अब उसका टाइम देखिए कि यहां से वो 1 घंटा लगा, फिर इधर से रिटर्न स्कूल की तरफ जाएगी, फिर यहां से यहां तक उसको 1 घंटा लगेगा, यानी यहां से यहां तक जाने में 2 घंटा लग गया और 1 घंटा यहां से 3 घंटा लग गया। कितना उसको लॉस हुआ? तो हम यहां समझते हैं माइनस माइनस प्लस क्यों होता है कि जो दूरी यहां से यहां तक यानी अपने घर से स्कूल तक जाने में जो दूरी उसको प्लस हो रहा था, यानी वो 1 घंटा पहुंचने वाली थी लेकिन नहीं हो गई, वो दूरी भी अब समझिए कि उसको तय करना पड़ेगा यहां से लेकर के यहां तक। तो जो 1 घंटा का समय था वो समय अब यहाँ 2 घंटा और 1 घंटा 3 घंटा उसको लगेगा। तो ये सारे के सारे क्या हो गया? माइनस में हो गया उसका। अब यहां से दूरी वहां तक तय करेगी। तो हम यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक अब 10 किलोमीटर यानी -5 माइनस यहां से लेकर के यहां तक -5 में आ गई, उसको इधर प्लस में स्कूल जाना था। फिर अब यहां से लेकर के यहां तक दूरी तय करेगी और यहां से -5 हो गया। अब दूरी ये और ये दोनों जगह की दूरी जो है अब 10 किलोमीटर हो गया माइनस में, यानी पूरा उसको समय जो है समय भी बढ़ा। तो अब वो 10 किलोमीटर दूरी तय करेगी, न कि 5 किलोमीटर। यदि यहां से वो इधर न गई होती और स्कूल की तरफ गई होती तो उसको सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी तय करना था, लेकिन अब यहां से लेकर के यहां तक दूरी तय करेगी। तो -5 तो पहले से, फिर उस जो यहां से दूरी है 5 -5 वो अब -10, तो उसकी हम सारा यहां से लेकर के यहां तक दूरी जो है जोड़ेंगे। दूरी तो हम जोड़ेंगे ही, लेकिन अब वो तय करेगी क्या? माइनस में। अब उसको माइनस हो गया, इतना तो तय करना है। यदि वही
उसको मान लीजिए कि यहां से सिर्फ यहां तक दूरी तय करना होता है तो सिर्फ 5 किलोमीटर वो प्लस में जाती। अब उसको दूरी यहां से यहां तक तय करना है, इसलिए -5 और प्लस यहां से -5, सारा दूरी मिला के -10 किलोमीटर अब तय करेगी। और उसको टाइम भी यहाँ 3 घंटे लगने वाला है। जो 1 घंटा लगता था अब वो दूरी 2 घंटा और बढ़ गया, क्योंकि यहां से यहां तक दूरी और फिर यहां से रिटर्निंग करेगी वो दूरी। तो इसीलिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन हम चिन्ह रखते हैं माइनस को। दोस्तों एक और देखते हैं कि प्लस 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 होता है। 5 + 5 = 10। यहां हम माइनस क्यों नहीं लगाएं? यहां माइनस भी लगाना चाहिए, क्यों लगाएं, क्यों नहीं हम लगाएं? तो ये प्लस प्लस प्लस, यानी इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, इसलिए प्लस 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 होता है। यहां माइनस नहीं रहेगा, यहां प्लस रहेगा। प्लस को दर्शाया नहीं जाता है। यदि प्लस को कब दर्शाएंगे, जब 2 + 2, यानी इसके बाद कोई संख्या लिखेंगे तो उसको दर्शाएंगे। लेकिन यदि इसके बाद कोई संख्या नहीं रहती है या नहीं लिखेंगे तो उसको दर्शाएंगे नहीं। हम समझते हैं कि यहां प्लस का चिन्ह है। अब एक और देखते हैं, इसको समझते हैं कि यदि मान के चलिए इसी संख्या को हम समझाते हैं, यहां हो गया -5 और हो गया +5, ये कितना होगा? अब अपने यहां चिन्ह पर चलते हैं। माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब कि यहां भी घटाना है हमको। माइनस प्लस क्या होना है, घटाना है। तो कितना हो जाएगा, -5 में से -5 घटेगा बाबू 0 हो जाएगा। हम यहां माइनस लिखें कि प्लस लिखें हम निर्धारित नहीं कर सकते। अब यहां अगली हम देखते हैं, इसी चिन्ह को देखते हैं। यदि -10 + 5 बराबर अब कितना होगा, तो यहां जैसे कि माइनस प्लस घट के 0 हुआ, यहां भी घटेगा। -10 + 5, यानी -10 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहां चिन्ह रहेगा माइनस का। अब आप कहेंगे कि यहां चिन्ह माइनस का क्यों हो गया? तो बाबू एक चीज समझ लो, अब चिन्ह ये माइनस जिसके सामने रहता है, अब ये नहीं कि यहां माइनस है और यहां प्लस है तो हम इसको मानेंगे। जिसके आगे रहता है उसको होता है। इसके आगे है प्लस, इसको प्लस कहेंगे, इसके आगे माइनस, इसको माइनस कहेंगे। तो मान कर चलिए कि आपके घर के सामने सरकारी जमीन है, छोटा मोटा सरकारी जमीन है, तो किसका होगा? तो ये जो सरकारी जमीन है ये 10 वाले का माइनस, और ये है प्लस जो है 5 वाले का। तो आप लोग देखे होंगे कि थोड़ा बहुत अपने टोले मोहल्ले में थोड़ा जो धनी लोग होते हैं वो छोटे वाले को दबा कर रखते हैं, मनमानी करते हैं। उसी तरह से यहाँ मैथ में आप लोग समझिए, वो हकीकत में नहीं समझाने के लिए कह रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो -10 + 10, हालांकि ये प्लस है, धन है 5 रुपये इसके पास, लेकिन इसके पास माइनस में है। इसके पास जो धन है 10 रुपया है, तो ये मत समझिए कि 5 से ये बड़ा है, बड़ा नहीं है, ये माइनस में है। ये 10 रुपया इसको कर्जा देना है, लेकिन इसके पास बाबू 5 रुपया अपना है। तो अब ये इससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसे कर्जा के बारे में कोई नहीं जानता है, वो स्वयं जानता है। अपना वर्चस्व दबा करके ये बोलता है कि नहीं मेरा चिन्ह रहेगा यहाँ, तुम्हारा कहाँ रहेगा, जो मैं कहूंगा वो रहेगा। इसलिए अपना चिन्ह दबा करके यहाँ लगवाया कि नहीं मेरा लगना चाहिए। और इसी को हम दूसरे ढंग से समझ लेते हैं। यदि यहां 10 रुपया हो गया और यहां हो गया 5 रुपये, अब क्या होगा? तो यहां होगा प्लस
यहाँ होगा प्लस। अब कहेंगे कि दोनों तो सेम है, यहाँ 10 है माइनस 5 है, 10 में से 5 घटा 5, यहां माइनस क्यों नहीं लगा, यहां क्यों लगा? तो मैंने कहा कि अब की बार जो है ये बेचारा 5वां माइनस में चल गया, इसके पास क्या हो गया 5 रुपया का, और ये जो है अब इसके पास प्लस हो गया। मैंने बताया कि कोई चिन्ह नहीं रहता है तो वहां प्लस का चिन्ह रहता है। तो अब 10 रुपया इसको हो गया इसके पास, तो 10 रुपया में से 5 रुपया घटा, तो 5 रुपया यहाँ माइनस में नहीं गया, क्योंकि ये 10 उससे ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, इसके पास प्लस का चिन्ह है, इसलिए अपना प्लस का चिन्ह यहाँ लगवा दिया, दबाव बना के जाए, जैसे भी आप लोग समझिए इस चीज को। लेकिन प्लस को चिन्ह को हम लिखते नहीं है, सिर्फ समझते हैं कोई संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम उसको प्लस का चिन्ह मानते हैं। और कोई इसमें है, लगभग हम लोग सब समझ गए। ये मेरा डायग्राम जो है आपको समझने में बहुत मदद किया होगा दोस्तों। ये डायग्राम से हम लोग लगभग समझ गए होंगे अच्छा चीजें। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप कोई चीज समझ पाएंगे, यदि वीडियो बीच में छोड़ करके जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो घंटी है उसको दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी मेरा न्यू वीडियो आए, जो मेरा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों बहुत खुशी हो रही है, आप लोग पूरी वीडियो में देखे होंगे पटाखे की आवाज आ रही है। हम रोशनी के त्योहार दीपावली की बात कर रहे हैं। दीपावली हमें यह सिखाती है, एक छोटा सा दीपक है, एक छोटी सी रोशनी है, एक छोटी सी रोशनी अंधकार को मिटा सकता है। वो एक छोटी सी रोशनी यदि आपके बच्चों में ज्ञान रूपी जले तो उस अंधकार को भी मिटा सकता है। जहां आपको पहुंचने की चाहत है, तो दोस्तों एक लाइट का प्रकाश जो है, एक रोशनी जो है, जो हम दिए जलाते हैं, वो एक प्रकाश नहीं, सत्य, सद्भाव और सद्भावना की प्रतीक है। दोस्तों आप लोग इस त्योहार को खुशी से मनाइए। मेरे तरफ से एडवांस में सबको हैप्पी दिवाली, बहुत सारी शुभकामनाएं। हम खास करके बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनों को बचा करके, अपनों से बच करके, अपने साथियों को भी बचा करके, बच करके पटाखा को फोड़े, जरूर फोड़े, लेकिन इस खुशी के समय पर देखते हुए, बचते हुए और दूसरों को भी बचाते हुए इस त्योहार को मनाएंगे। एक बार फिर मेरे चैनल स्टडी पॉइंट की तरफ से 140 करोड़ देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, एडवांस में हैप्पी दिवाली। आइए हम सब मिल करके, एकजुट होकर के इस खुशी के माहौल पर संकल्प ले कि अपने देश से अज्ञानता की, अशिक्षा की पीढ़ियों को दूर करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने देश को उस मुकाम तक पहुंचाएं। आप लोग जानते हैं कि आज हमारा देश जो है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में
चौथे नंबर पर है। और बहुत खुशी हो रही है कि इस देश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक प्रेरणा स्रोत बनकर के आए हैं और इस देश को ऊपर ले जाने के लिए अपना जो है दम, अपना जो है ज्ञान, अपना बल बुद्धि प्रयोग करके यहां तक लाए हैं। हमें देशवासियों से उम्मीद है कि ऐसी ही जोड़ी हमें हमेशा मिले, हर पार्टियों से मिले, ताकि हमारा देश आगे बढ़े और उस मुकाम तक पहुंचे कि अब उस दुनिया में मेरी भी नाम हो, हमारी देश का नाम हो। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर इस खुशी के माहौल पर देश के सारी पार्टी जो है सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली, एडवांस में हैप्पी दिवाली, एडवांस में हैप्पी दिवाली, बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार मेरे तरफ से जय हिंद दोस्तों।